सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 2 नवंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 के बच्चों की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में आना या पूर्व में आना। ठीक है, जब वो पूर्व में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal emperor after his death in 1707. औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट का पावरफुल मुगल एम्परर था, जो कि मुगल मतलब अगर मुगल काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल था औरंगजेब। ठीक है बच्चों, और उसकी डेथ के बाद मतलब 1707 में जब उसकी डेथ हो गई थी, तो जो मैनी मुगल गवर्नर्स, जो बहुत से मुगल गवर्नर थे, इस्टेब्लिश्ड देयर ओन रीजनल किंगडम, उन्होंने अपना क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिया था उसकी मृत्यु के बाद। मीनवाइल बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश इमर्जेस एज ए न्यू पावर ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन। और फिर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ के बीच के टाइम में जो ब्रिटिश थे वो एक नई ताकत के रूप में उभरे पॉलिटिकल हॉरिजॉन पर। पॉलिटिकल हॉरिजॉन मतलब राजनीतिक क्षितिज पर। ठीक है, अच्छा, राजनीतिक क्षितिज पर एक नई ताकत के रूप में उभरे। दे कम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बट ग्रेजुअली they became the policy controller of this country. वह एक छोटे व्यापार करने के लिए छोटी व्यापारिक कंपनी आई थी भारत में, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, वो देश के पॉलिसी कंट्रोलर हो गए। हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? तो ये कैसे संभव हुआ, लेट्स सी, आओ देखते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड, 1600 में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर्ड किया एक चार्टर को एक्वायर्ड किया था उन्होंने। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा उन्होंने एक चार्टर हासिल कर लिया था। थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्टर के द्वारा उन्हें क्या हुआ, एक अधिकार मिल गया, किस चीज़ का, व्यापार करने का, है ना। और कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर नहीं दे सकती थी। विद दिस चार्टर दिस कंपनी कुड venture into new lands across the ocean and could buy goods at cheaper rates and sell them in Europe at higher rates. क्या हुआ कि इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर, जो समुद्र पार के इलाके थे, अक्रॉस द ओशन, समुद्र पार करके नए इलाकों में जा सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ खरीदकर उन्हें यूरोप में अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स। और ये जो रॉयल चार्टर था, शाही दस्तावेज था, ये दूसरी यूरोपीय जो ताकत थी, जैसे कि फ्रेंच हो गए, है ना, और डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, इन्हें ईस्टर्न मार्केट में, यूरोपीय बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कैप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, द पोर्तुगीज हैज़ ऑलरेडी स्टेब्लिश देयर बेस इन द गोवा। और क्या हुआ कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन
India along with pepper, cloves, cardamom and cinnamon had a great demand in European market. और जो भारत में पैदा होने वाला सिल्क कॉटन की अच्छी क्वालिटी, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सूती और रेशमीन कपड़ा होता था, इसी के साथ साथ लौंग, इलायची और दालचीनी की वहाँ पर यूरोप के बाज़ार में बहुत मांग थी. कंपटीशन एमंग देम द यूरोपियन कंट्रीज okay inevitably pushed up the prices and reduced the profits. अच्छा, जब कंपटीशन हुआ उनके बीच में, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच में स्पर्धा बढ़ी, तो क्या हुआ कि भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर led to fierce battles between the trading companies. Gradually, they started securing their settlement through fortification. This also led to the confrontation with the local rulers who are already engaged by the loss of revenue of the state. क्या हुआ कि बाज़ार पर जो कब्ज़ा करने की होड़ थी, उससे कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई. धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ धीरे धीरे, कि उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो बस्तियां थी उनको फोर्टिफिकेशन किया, किलेबंदी की, और इसके कारण क्या हुआ, उनमें टकराव शुरू हो गया. ठीक है, जो स्थानीय शासक थे उस टाइम के उनमें, और जो ऑलरेडी क्या थे, जो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही मुनाफक होने के कारण व्यापारिक कंपनियों से दुखी थे. तो उदाहरण के तौर पर अब हम क्या देखेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस. अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे बच्चों बंगाल के सूबे को, उससे हमें थोड़ा नॉलेज होगी. इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी. ठीक है, अब ये जो इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी ये कहाँ, हुगली नदी के किनारे, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट होने वाला माल था वो रखा जाता था. ठीक है, उसे रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, उस सामान को जमा किया जाता था. अच्छा, एज द ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. अब जैसे जैसे व्यापार फैला तो कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों के फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए कहा, उन्हें प्रेरित किया. बाय 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट एंड इन 1690 इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस. अब क्या हुआ कि 1696 तक आते आते इन कंपनियों ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली. ठीक है, वन ऑफ दीज वाज कालीकता विच लेटर ग्रो इनटू द सिटी कैलकाटा, नाउ इट इज कॉल्ड एज कोलकाता. उनमें से एक कालीकता भी था जिसे कैलकाटा के शहर के नाम से बाद में जाना गया और अब उसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है. कंपनी ऑल्सो परसुएडेड ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान granting the company the right to trade duty free. अच्छा, इसके क्या हुआ, हालांकि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ये अधिकार कंपनी को मिला था. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ना कि कंपनी को ये अधिकार मिला था और मुगल बादशाह जो था औरंगज़ेब, उसने ये फरमान पास किया था कि जो कंपनियां हैं वो बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती हैं. थ्रो दिस फरमान वाज इशूड फॉर कंपनी ओनली बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वाज कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइट्स आल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कॉजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. और सिर्फ कंपनी को मिला था और कंपनी के अफसरों के जो निजी व्यापार के लिए उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बंगाल में जो रेवेन्यू था उसकी कमी हो गई.
मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल द अपोज्ड द कंपनी। इसलिए क्या हुआ कि जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इसका विरोध किया था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहीं से लिखेंगे। आंसर 1 यहाँ से लिखेंगे आप थ्रो दिस से लेकर, वर्कशीट में थ्रो दिस से लेकर थ्रो दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। विद दिस charter the company could venture into new lands across the ocean and could buy goods and cheaper rates and sell them in Europe at higher rates। यहाँ तक higher rates तक, ठीक है, यहाँ से लेकर थ्रो दिस चार्टर से आंसर नंबर 1 लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का अधिकार मिल गया। इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी और इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खोज सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज्ड टू सेल बाय यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम, इसका आंसर हम ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, द फाइन क्वालिटी से लेकर और यहाँ तक प्रॉफिट तक। ठीक है, द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, क्लॉथ्स, कार्डमम एंड सिनेमन हैड ए ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो जो भारत में पैदा होने वाली कॉटन और सिल्क की जो अच्छी क्वालिटी थी, उसके साथ साथ लौंग, इलायची और दालचीनी, ठीक है, काली मिर्च, इन सब की भी यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपटीशन होने की वजह से इनके प्राइस बढ़ने लगे, जिनका कारण इनका मुनाफा कम हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डिड नवाब ऑफ बंगाल स्टार्ट अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध क्यों करना शुरू कर दिया था बंगाल के नवाब ने। तो इसका आंसर देखिए यही था, लास्ट में थ्रो दिस लिखा हुआ है ना, तो दिस फरमान से लेकर, टी आप कैपिटल कर लेना और आप दिस फरमान से लिखना, दिस फरमान से लेकर जहाँ ये एंड है वहाँ तक थर्ड है ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस फरमान वाज इशूड फॉर कंपनी ओनली बट ऑफिशियल of the company who were carrying private trade on the sites also refused to pay duty, causing enormous loss of revenue for Bengal. Murshid Quli Khan, the Nawab of Bengal, thus opposed the company। इसका मीनिंग हो गया ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में रेवेन्यू की कमी हो गई। ठीक है, और नतीजा ये हुआ उसका कि जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान, उसने इसका विरोध किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ। किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा विस्तारपूर्वक लिखिए। तो विस्तारपूर्वक लिखना है, इसका आंसर थोड़ा लेंथी लिखेंगे हम। इसका आंसर है नो अदर कंपनी कैन कम्पीट विद वन अथॉरिटी इन एनी फील्ड लाइक समवन ओपन्ड a company and got a monopoly on it, so no other company is in competition with them, and monopolizing company can earn more profit by selling goods at its arbitrary price so that the object will be out of our reach। इसका मीनिंग होगा कि कोई भी कंपनी जो एक अधिकार वाली कंपनी है उसे उस क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकती उससे। ठीक है बच्चों, जो एक अधिकार रखती है किसी चीज़ पर उसको कोई भी उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक अधिकार करने वाली कंपनी इससे क्या होगा, उसे वो सामान को बेचकर बहुत अधिक मुनाफा कमा सकती है और अपनी मनचाही कीमत पर, मनमानी कीमत पर उन वस्तुओं को बेच सकती है।
इससे क्या होगा, वो चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हो जाएंगी। तो ये इसका हम आंसर लिख देंगे, आंसर 4 का। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।